रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का एक प्रकार का फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है लाइट की कि अगर लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके आ रही है, जैसे कि मान लेते हैं कि एयर है, इस एयर से लाइट ट्रेवल करके आ रही है किसी एक प्लेन सरफेस पे। जैसे प्लेन सरफेस क्या है कि इसका एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होगा और दूसरा साइड है वो अनपॉलिश्ड होगा। तो जो लाइट है किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके इस प्लेन सरफेस पे अगर इंसिडेंट कर रही है, तो जिस भी पॉइंट पे ये इंसिडेंट की है, अगर यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल इन द सेंस जो कि इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे बना रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये जितने भी एंगल पे ये इंसिडेंट किया है रे, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। लाइट के इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जिसमें जो इंसिडेंट एंगल होता है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा होता है, जो कि रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन को, तो रिफ्रैक्शन में क्या है कि रिफ्रैक्शन से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेंसर क्या होता है और रेयरर मीडियम क्या होता है। डेंसर और रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें, तो उस सब्सटेंस या किसी मैटर की बात करें, तो उसमें मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर बहुत पास पास हों, एक दूसरे के साथ बहुत पास पास होते हैं, तो ऐसे मीडियम को बोला जाता है कि वो डेंसर मीडियम है। वहीं अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हों, जैसे एयर की अगर हम बात करें, तो एयर जो होता है, एयर में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, एज़ कम्पेयर टू चाहे हम सॉलिड की बात करें, जैसे वाटर हो गया या डायमंड हो गया, ये एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है, चाहे डेंसर है चाहे रेयर। जैसे अगर हम एयर और वाटर का कंपैरिजन करते हैं, तो वो वाटर जो होगा वो होगा डेंसर एज़ कम्पेयर टू एयर। वहीं पे अगर हम वाटर और डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड इस केस में हो जाएगा डेंसर एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हम एक और फिनोमिना देखते हैं कि जैसे कि अगर हम एक क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में अगर हम वाटर को फिलअप करते हैं, तो वाटर में फिलअप करने के बाद उसमें अगर हम कोई पेंसिल रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऊपर से देखने पे ये जो पेंसिल होता है हमको ये सीधा ना दिखाई दे के हल्का सा टिल्टेड दिखाई देता है। और ये टिल्टेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाइट का ये जो फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन, ये यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। जैसे अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, जैसे अगर हम बोलें यहाँ एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो एक हो गया रेयरर मीडियम, एक हो गया डेंसर मीडियम। तो अगर रेयरर मीडियम से अगर किसी लाइट सोर्स से लाइट इंटर कर रहा है इसके इस प्लेन पे जहाँ पे वाटर का सरफेस है, तो यहाँ से जब लाइट इंटर करेगा तो हम ये देखेंगे कि लाइट जो होगा वो डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से, जहाँ पे उसको सीधे जाना चाहिए उस पाथ से ना जाके हल्का सा डेविएट हो जाएगा अगर हम यहाँ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल डालते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, इंसिडेंट एंगल का अगर हम साइन लेते हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल का अगर हम साइन लेते हैं, तो एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, जो कि मीडियम टू मीडियम डिफ़र करता है। और ये एक कांस्टेंट टर्म होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कि अगर इनमें से जो लाइट पास करेगा तो वो लाइट के बेंडिंग को कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कितनी कैपेबिलिटी है लाइट को वो बेंड करने की। और लाइट के इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो उसमें जो नॉर्मल से ये रे होगी वो अवे दिखाएगी, और वहीं अगर कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करके जाएगा तो ये जो रे होगी वो इस नॉर्मल के टूवर्ड्स आते हुए फील होगी, और जिसके कारण जो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो हल्का सा शिफ्टेड हमको शो करेगा। और इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और किसी भी ऐसे फिनोमिना जिसमें जो लाइट हो किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके आए, किसी प्लेन सरफेस पे पड़ी और फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गई, लाइट के इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन।